वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश का काम नहीं। हमारा संगत कैसा होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए कि अगर हम टैलेंट के साथ रहेंगे तो कुछ न मुझे टैलेंट सिखाएगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूँ। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। कि मैं बिंदु से रेखा बनाने चला हूँ, नदियों को सागर से जोड़ने चला हूँ। मतलब जैसे एक मशीन को चलाने के लिए उसका मैनुअल बुक होता है, तो आपके लाइफ स्टाइल में आपको कैसे रहना है, संस्कार युक्त कैसे रहना है, वो तमाम इन संस्कृति संस्कार के सुपथ पुस्तक में मौजूद है ना। जी जी जी। जो भी चाहते हो इस पुस्तक को अभी तत्काल खरीदना तो संजय सिंह से संपर्क कर सकते हैं। और संजय सिंह का नंबर हम आपको डिस्प्ले पे दे देंगे, आप इनके नंबर पे कॉल करके आप इनसे इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं और संस्कार संस्कृति युक्त जीवन को जीने का एक माध्यम इस किताब से तय कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लेंस में और हम आज आपकी मुलाकात रामगढ़ के एक खास शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनका नाम संजय सिंह है, जिनका नाम डॉक्टर संजय सिंह है, जिनका नाम प्रोफेसर संजय सिंह है और जिनका नाम लेखक संजय सिंह है। बिल्कुल, ये सब एक व्यक्ति के अनेक उपाधि और अनेक रूप हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज लेंस में। और बहुत सारी उपाधियां आपने ली है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और संजय सिंह सिर्फ और सिर्फ शिक्षक नहीं है, बहुत बेहतरीन प्रवक्ता है, राजनीति के क्षेत्र में मशहूर चेहरे हैं। कोई ऐसा क्षेत्रवासी नहीं, जिलावासी नहीं, राज्यवासी बड़ा बड़ा दिग्गज लीडर नहीं होगा जो संजय सिंह को नहीं जानता हो, क्योंकि संजय सिंह वो व्यक्ति हैं जब देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत व्यक्तित्व श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब रामगढ़ आते हैं तो उनके भी मंच का संचालन करने का काम संजय सिंह जी करते हैं। और संजय सिंह जी हालिया के दिनों में 2 से 3 साल के अंदर में इन्होंने लेखक बनने का काम किया है, शिक्षक और उसके बाद पॉलिटिशियन, और अब ये बेहतरीन लेखक के रूप में उभर कर आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 3 पुस्तक है जिनका राज्यपाल ने विमोचन किया है, जिनका राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने विमोचन किया है। सबसे पहला इनका जो पुस्तक है अभी प्रेरणा के स्वर, दूसरा खुशी और सफलता, आप जीवन में कैसे खुशी को हासिल करते हैं और जब आप खुशी हासिल कर लेते हैं तो कैसे सफलता आपके कदमों को चूमती है, वो इन तमाम किताबों में है। सही है ना। और अभी रिसेंटली बस कुछ दिन के पहले संस्कृति संस्कार के सुपथ नाम से इनकी एक पुस्तक आई है और जिसका कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने विमोचन किया और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम हुआ जिसका खबर भी हमने चलाया था। हम सबसे पहले संजय जी का स्वागत करेंगे, बहुत बहुत बधाई देंगे और आपके ऊर्जा को तहे दिल से सलाम करेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में एकदम मजबूत राजनीतिज्ञ हैं। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत छोटा टाइम देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से राजनीति करते हैं, उसके बावजूद लेखक बनने का सोच कहाँ से आ गया आपके अंदर में? सबसे पहले न्यूज लेंस को मेरा नमस्कार और दर्शकों को भी मेरा बहुत सारा नमस्कार। विनीत जी, मैं शिक्षा क्षेत्र में, मेरा विषय अर्थशास्त्र है लेकिन मेरा लगाव साहित्य से है और मेरा लगाव राजनीति से भी है। वैसे तो साहित्य और राजनीति का भी अन्योन्याश्रय संबंध रहा है और शिक्षा का राजनीति से भी अन्योन्याश्रय संबंध रहा है कि अगर शिक्षा में अच्छे पॉलिटिशियन अगर आते हैं और शिक्षा को अगर राजनीति से जोड़ते हैं तो वह शिक्षा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आप एक एक्टिव पॉलिटिशियन हैं और आप कॉलेज में कार्यरत शिक्षक भी हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं, समाज सेवी भी हैं। उसके बाद पुस्तक लिखने का आखिर टाइम कैसे मिल गया, कहाँ से प्रेरणा आई? देखिए, हमारा प्रेरणा का स्रोत सबसे पहले जब मैंने पुस्तक लिखने के लिए बैठा तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब कोरोना काल का दौर गुजर रहा था और कोरोना काल के
दरमियान जब अमृतकाल महोत्सव आया, उसके बाद आज़ादी के 75 वर्षों के बाद, तो उन्होंने राष्ट्र के लोगों से अपील किया कि जो भी देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो अपने देश के महापुरुषों के बारे में या देश से जुड़े हुए कोई भी घटनाक्रम हुआ है या देश के बेहतर करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए आने वाली भावी पीढ़ियों को आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस पर उनका बहुत बड़ा फोकस था। और ये फोकस मुझे कोरोना काल के बाद, कुछ चीज़ें मैंने संकलन कोरोना काल के दौरान किया था, और जब उन्होंने कहा तो मैं इसको संकलन करके प्रकाशित करने की दिशा में आगे बढ़ा, जो कि 22 में मेरी पुस्तक 2 छप चुकी थी। 5 जनवरी 2023 को माननीय तत्कालीन राज्यपाल झारखंड के श्रीमान रमेश बैस जी के द्वारा द्वय पुस्तक का विमोचन रांची के राजभवन में हुआ था। अब तक आपका 3 पुस्तक आया है। हम आज आपके संस्कृति संस्कार के सुपथ के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर कोई ना कोई रोल मॉडल होता है आपके लाइफ में। जब आप एक लेखक हैं तो आपका बेशक है कि आप किन्हीं से इंस्पायर्ड होते होंगे, तो कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिखे कविताओं को, उनकी रचनाओं को, काव्य को आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि हाँ, उनके जैसा हमको भी लिखने का है? जब मैं विद्यार्थी था तो विद्यार्थी के दौरान में मुझे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता, और दूसरा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, और तीसरा जयशंकर प्रसाद, ऐसे कई एक अनेक कवि को जब मैंने पढ़ा अपने पाठ्यक्रम में, तो मुझे ये प्रेरणा जगी कि अगर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर लिख सकते हैं और आज़ादी में सोए हुए युवाओं को जगाने का जब उन्होंने काम किया, तो मुझे लगा कि आज हमारा समाज और संस्कृति में जो संस्कार जो घटता जा रहा है, संस्कृति और संस्कार का जो छीन होता जा रहा है, तो मैं क्यों आज के भावी पीढ़ी युवाओं को संस्कृति संस्कार के सुपथ पर आगे बढ़ने के लिए मैं प्रेरणा कर सकता हूँ। दूसरे, हमारा जो सबसे बड़ा, जो हम लोग साथ मिलकर के काम किया इस क्षेत्र में, खुशी मिशन अभियान चलाया, उसमें हमारे एक परम मित्र मुकेश सिंह चौहान जो पत्रकार रहे, और पत्रकारिता के बाद जब उन्होंने छोड़ा तो इस मिशन को जब अभियान दिया तो उन्होंने मुझसे कहा, संजय जी आप मेरा खुशी मिशन को साथ दीजिए। तो मैंने कहा था, जब मैं पहला पंक्ति लिखा था खुशी में, जो इसको बहुत लोगों ने सराहा, और वो 4 पंक्तियां ये थी कि मैं बिंदु से रेखा बनाने चला हूँ, नदियों को सागर से जोड़ने चला हूँ, टेंशन भरी जिंदगी क्यों जी रहे हो, मैं खुशियों की गंगा बहाने चला हूँ। ये हमारा खुशी मिशन अभियान भी मुझे एक अभिप्रेरणा के रूप में, जब मैं लोगों के बीच जाता था और खुश रहने की बात करता था, उस समय मेरी ये 4 पंक्तियां लिखे थे, और वहीं से प्रवास शुरू हुआ। बिल्कुल। और आपको हम बताना चाहेंगे कि मुकेश जी भी रामगढ़ क्षेत्र से ही पत्रकारिता उनकी प्रारंभ हुई है, और मुकेश सिंह के द्वारा बहुत अच्छा लोगों को टेंशन से मुक्त करने के लिए और खुशी देने का एक खुशी मिशन उनके द्वारा रथ चलाया जाता है, जो हर क्षेत्र जाता है, हर जिले में जाता है, और लोग को कैसे संतुलन में जीवन जीना है, कैसे खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, वो तमाम चीज़ें लोगों को बताई जाती है। तो पत्रकारिता क्षेत्र के हैं, इसलिए उनको बहुत दिल से हमारे तरफ से धन्यवाद और आभार। और अगर आप भी टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, तो उनके खुशी मिशन से जुड़े, उनका खुशी का YouTube चैनल है, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, और अब तो खुशी पाठशाला चलाते हैं, रथ लेकर जाते हैं। आपके क्षेत्र कब पहुंच जाए तो आप उनके साथ जुड़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की बात किए थे, कोई एक वैसा कविता जो बहुत लगता है कि हमको ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बार बार आप उनको सुनना चाहते हो? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की कविता में ना रश्मि रथी हो, कुरुक्षेत्र हो, इन सब चीज़ों में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको कि आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। उन्होंने हमेशा राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति, कोई छोटा लाइन, किसी का भी कोई छोटा लाइन जो आपको याद हो, जो बहुत अच्छा हमको एक लाइन जो सबसे बड़ा जीवन में भाया था, हमारे पाठ्यक्रम में था,
वो इनसे हट करके राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से वो मुझे बहुत उत्साहित किया था जब मैं विद्यार्थी था। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके समाज का काम नहीं। ये पंक्तियां मुझे बहुत प्रभावित किया था और मुझे उस समय लगता था जब मैं विद्यार्थी था तो लगा कि मैं भी क्यों नहीं लिख सकता हूं। और ये लिखने की जो जज्बा अंदर में सिमटा हुआ था, सुसुप्तावस्था में था, ये कोरोना काल के बाद से मुझे जाग गया कि बैठे बैठे क्या करना है। कोरोना काल के दौरान मैंने कुछ लिखना प्रारंभ किया, उसी का प्रतिफल मेरा खुशी और सफलता है और अभी प्रेरणा का स्वर है। बाद में जब माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा तो मैंने संस्कृति और संस्कार के बारे में लिखा कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद आज के उभरते हुए युवा शक्ति, छात्र, नौजवान शक्ति शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का शिक्षा तो पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो संस्कृति और संस्कार से कुपथ होते जा रहे हैं। उनको सुपथ पर लाने की जरूरत है। इसलिए भारतीय संस्कृति के बारे में हमने लिखा। बिल्कुल, हम सबसे पहला सवाल इनसे करेंगे कि संस्कृति संस्कार के सुपथ, यह जो पुस्तक आपने लिखा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इनको जो इस किताब को लोग लेकर पढ़ें? देखिए, संस्कृति और संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है, भारतीयता की पहचान है। अगर हम कहते हैं मैं भारतीय हूं, अगर मैं कहता हूं कि भारत मेरा राष्ट्र है, भारत मेरा महान राष्ट्र है, तो महान राष्ट्र कहलाने के पीछे हमारा आधार भारतीय संस्कृति है। हमारा संस्कृति और संस्कार ही उसका आधार है कि भारत को लोग जानता है। भारत को विश्व गुरु अगर कहा गया है, भारत को अगर सोने की चिड़िया कहा गया है, भारत को अगर सहानुभूति का देश कहा गया है, भारत को अगर करुणा का देश कहा गया है, भारत को अगर सहिष्णुता का देश कहा गया है, तो वो भारत की संस्कृति और सभ्यता के कारण है, संस्कार के कारण। बिल्कुल, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार की आप बात कर रहे हैं, तो आपके इस पुस्तक में किस माध्यम से उसको प्रस्तुत किया गया है? हमने सबसे पहले भारत को प्रस्तुत किया कि सर्वप्रथम मेरा राष्ट्र प्रथम भारत है। मैं इस देश में अगर एक नागरिक हूं तो भारत का नागरिक कहलाने का गौरव प्राप्त होता है। यानी मैं अपने को भारतीय कहता हूं तो ये भारतीय कहने का गौरव ये भारत देश ने मुझे दिया है। और ये भारत कहलाने का गौरव अगर किसी ने दिया तो आप समझ सकते हैं वो भरत मुनि, वो भरत बेटा, शकुंतला दुष्यंत का बेटा, जिन्होंने बचपन में बाघ के दांतों को गिनने का जो साहस किया शेर का, और वो साहस शक्ति भरत से भारत बना दिया। एक भारत से भारत बनने का जो गौरव है वो संस्कृति, उसके अंदर वीरता, साहस और शौर्यता उस बालक में भरने का काम ये भारत की संस्कृति ने दिया है। एक पॉइंट और है जिसमें आपने प्रगतिशील एवं विकसित युग में आज के उभरते हुए छात्र युवा पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा से अधिक संस्कार युक्त शिक्षा पर विशेष फोकस क्यों दिया है? आज के छात्र और नौजवान, युवा शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, यह भारत युवाओं का देश कहा जाता है। जिस देश की 65 से 68% आबादी युवा हो और कर लो दुनिया मुट्ठी में आज जानता है, उस युवा को ये जानना चाहिए कर लो दुनिया मुट्ठी से, भारत वही देश है जो भरत जैसे नामक बालक शेर की दांतों को गिन लेता था उंगली डाल कर करके। ये आज के नौजवानों को पता नहीं कि इस भारत का कहलाने और उस भरत को भी हम जाने, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र को भी जाने, और उसको जानने के लिए संस्कृति और संस्कार जैसे सुपथ पुस्तक को पढ़ना जरूरी है। अगर भारत का विश्वविद्यालय नालंदा पूरे दुनिया को प्राचीन ज्ञान का केंद्र कहलाता था और पूरे दुनिया के लोग आते थे नालंदा पढ़ने के लिए, और आज भारत दुनिया में जाता है पढ़ने के लिए। बिल्कुल, नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि फिर उसी प्राचीनता को लौटाना आधुनिकता के युग में, कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का लोग फिर भारत आकर के पढ़े और फिर से भारत विश्व गुरु बने। ये संस्कृति संस्कार के सुपथ में इस संभाग को राष्ट्र प्रथम भारत के रूप में लिया है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। समाज या परिवार में माता पिता और गुरु का विशेष उल्लेख किया गया है। साथ ही संयुक्त परिवार की उपादेयता को लेकर बतौर लेखक के रूप में आपकी क्या दृष्टिकोण है? देखिए, अगर कोई एक इंसान या कोई बच्चा का उसका जो स्वरूप दिखता है, हम आप कोई भी हो भारत का नागरिक, दुनिया का कोई भी नागरिक, तो उसका जो आधार है उसका माँ है, पिता है, और माँ पिता इस युग का साक्षात देवता है। आज से नहीं, सदियों से ये दौर रहा है। जिस प्रकार से आदिकाल को अगर हम देखें, अगर ऋषि विश्वामित्र को देखें,
ऋषि अगस्त को देखें, ऋषि अगर हम भारद्वाज को देखें तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति में जिसने माता पिता को सम्मान दिया है, जिसने अपने गुरु को सम्मान दिया है, निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ा है। और भारत के जो भारतीय कहलाने वाले लोग हैं, हमारे जो इंसान हैं भारत के लिए, उन्होंने माता पिता और गुरु को इसलिए सम्मान दिया है कि हम बहुत बड़े अधिकारी नहीं बन जाएं, हम भारत को जानें, अपनी संस्कृति और संस्कार को समझें और इसी संस्कृति संस्कार के बल पर आज विदेशों में भी जाकर करके भारत के मूल नागरिक कल्पना चावला जैसे अंतरिक्ष यात्री बन कर करके अमेरिका का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि भारतीय मूल की नारी कहलाई और आकाश में उड़ान भरने वाली प्रथम वो कल्पना चावला थी। बहुत सारे लाइन है इसमें, संस्कार से जुड़े हुए, सभ्यता से जुड़े हुए। कुछ ऐसा लाइन भी इस पुस्तक में दिखाई पड़ा जिसमें राष्ट्र प्रथम, भारत और वसुधैवम कुटुंबम, इस प्रमुख अध्याय के बारे में बतौर लेखक बहुत छोटे में बताइए क्या है। देखिए, हमने कहा कि प्रथम भारत से हमने चला, मैं भारत में रहता हूँ, भारत की बात करता हूँ, और हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती है, गंगा भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम उस देश की भी बात करते हैं जहाँ हमारा मस्तक का सिरमौर हिमालय पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी भारत में कहलाने का गौरव है। और हम उस देश की बात करते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर के हम जिसका चरण को महासागर पखारता हो, हम ऐसी संस्कृति की बात करते हैं। कितना पुराना संस्कृति है, और हम यदि इस संस्कृति को समझते हैं तो हमारा इस संस्कार को निर्माण करता है। जैसे संस्कृति संस्कार का निर्माण होता है तो हम स्वावलंबन की बात करते हैं, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकते हैं। और इसी दृष्टिकोण को लेकर के अगर एक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है तो भारत आत्मनिर्भर भारत बनने के आगे प्रगति के दौर पर आगे बढ़ता आत्मनिर्भर भारत होता है। जो नया भारत का हमने सपना देखा है कि हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अगर एक विद्यार्थी है तो उसको अपने ऊपर पढ़ने का गौरव होना चाहिए कि हम अभी एक साधक नहीं बने हैं, साधक हैं। साधक से साधन बन जाता है। अगर एक विद्यार्थी जब तक पढ़ता है वो साधक है, साधना करता है, लेकिन पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन जाता है, मंत्री बन जाता है, या किसान बनता है या मजदूर बनता है, तो भारत के लिए वो गौरव का काम करता है। इसलिए हमने स्वावलंबन की इसमें बात किया है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी जिसको आज हम कहते हैं, हमें पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ लिए छोड़ दिए नहीं। आज भी मैं एक शिक्षक हूं, आज भी मैं पढ़ता हूं। बिल्कुल। और पढ़ने का क्रम लगातार जारी रहना चाहिए। स्वाध्याय, स्वावलंबन, संगत, हमारा संगत कैसा होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए, तो हमारा संगत भी अच्छा होना चाहिए। सत्संगति का जिसका महत्व है कि अगर हम टैलेंट के साथ रहेंगे तो कुछ न मुझे टैलेंट सिखाएगा। अगर हम एक डॉक्टर के साथ रहेंगे तो कंपाउंडर बन करके हम सेवा कर सकते हैं। मतलब इस किताब में आपने जीवन को जीने का पूरा एकदम गाइडलाइन तय करके डाल रखा है ना। मतलब जैसे एक मशीन को चलाने के लिए उसका मैनुअल बुक होता है, तो आपके लाइफ स्टाइल में आपको कैसे रहना है, संस्कार युक्त कैसे रहना है, वो तमाम इन संस्कृति संस्कार के सुपथ पुस्तक में मौजूद है ना। जी जी जी, निश्चित। तो इसमें एक और मेरा विनीत जी कहना है कि मैं केवल भारत की ही बात नहीं करता हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूँ। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की संस्कृति ऐसी है कि केवल हम अपने पराये की बात नहीं करते हैं, पूरे पृथ्वी पर रहने वाले हमारे सगे संबंधी हैं। क्योंकि मैं मानव हूँ तो वो भी मानव है। मानव पंच तत्व से बना है, मेरे अंदर पंच तत्व है, मेरे अंदर आत्मा है, तो अमेरिका में रहने वाले लोगों के अंदर भी आत्मा है और वो भी मेरा भाई है। इसलिए हम सहिष्णुता के आधार पर हम भाई भ्रातृत्व की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और बेहद ही गौरव की बात है ये कि रामगढ़ में ऐसे तेजस्वी हमारे लोग हैं मौजूद, संजय सिंह जैसे, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर, राजनीति के क्षेत्र से जुड़कर और इस तरह के आज पुस्तक को लिखकर पूरे रामगढ़ जिले का नाम गौरवान्वित करने का काम किए हैं। संजय जी, आपके इस बुक को कैसे लोग प्राप्त कर पाएंगे? संस्कृति संस्कार के सुपथ को क्या मूल्य है, कितना सब्जेक्ट है, कितना पॉइंट्स है, थोड़ा सा डिटेल्स बताएं। देखिए, ये संस्कृति संस्कार के सुपथ में कुल हमने 11 चैप्टर लिया है और 11 चैप्टर में सबसे पहले राष्ट्र प्रथम भारत को हमने दिया है, फिर संस्कृति सबकी एक चिरंतन है, फिर लोक मन संस्कार है, वो सब माता समझ पिता और गुरु से लेकर वसुधैव कुटुंबकम। इसकी 205 रुपये दाम है और ये अभी मैंने अमेजन पर नहीं डाला है,
मैं इसको अमेजन पर भी डालूंगा और स्थानीय स्तर पर धीरे धीरे ये किसी बुक और स्टॉल पर भी मैं इसको जमा करूंगा। अगर कोई चाहते हैं तो पहले मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धीरे धीरे जो बाजार का व्यवस्था है उस बाजार की व्यवस्था में इसको हम बुक और स्टॉल पर भी अमेजन में भी डाल देंगे, ताकि पाठकों को पढ़ने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उनको आसानी से मिल सके। चलिए धन्यवाद। तो जो भी चाहते हो इस पुस्तक को अभी तत्काल खरीदना तो संजय सिंह से संपर्क कर सकते हैं, और संजय सिंह का नंबर हम आपको डिस्प्ले पे दे देंगे। आप इनके नंबर पे कॉल करके आप इनसे इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं और संस्कार संस्कृति युक्त जीवन को जीने का एक माध्यम इस किताब से तय कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो रामगढ़, अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग मतलब नीट या जी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मोशन एजुकेशन, जो पूरे भारत में अपने टॉप रिजल्ट और बेस्ट फैसिलिटीज के लिए जाना जाता है। आपके राजधानी शहर रांची में पिछले 5 वर्षों से बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। मोशन एजुकेशन मेडिकल और IIT जी की तैयारी के साथ साथ 12 बोर्ड की भी तैयारी कराता है। मोशन एजुकेशन छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के सफर में 18 वर्षों का अनुभव रखता है, और यही वजह है कि पूरे भारतवर्ष में मोशन की 80 से ज्यादा सेंटर है, जिसकी हेड ऑफिस राजस्थान कोटा में है। हर साल मोशन एजुकेशन जी नीट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन सुनिश्चित कराता है। यहाँ रांची में आपको कोटा जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी, वह भी एक ही जगह पर। यहाँ पर आपको मिलेगी लिमिटेड बैच साइज, सेल्फ स्टडी की सुविधा, लाइब्रेरी फैसिलिटी, AI आधारित स्टडी मटेरियल और मोशन लर्निंग ऐप। इतना ही नहीं, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, रेगुलर PTM एवं हर स्टूडेंट्स पर खासा ध्यान दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स सफलता हासिल कर सके। इसलिए तो कहते हैं मोशन है तो भरोसा है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।